लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच में कांग्रेस पार्टी हर दिन कोशिश कर रही है कि वो उन तमाम इंडी गठबंधन के चेहरे को लेकर साथ चले जो अभी तक बचे हुए हैं। मैं बचे हुए इसलिए कह रही हूं क्योंकि जो सूत्रधार थे उन्होंने ही पाला बदल लिया था नीतीश कुमार ने। उसके बाद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कह दिया कि हम तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। अब बात आती है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में तो यह रिश्ता दिखाने की कोशिश की जाती है कि हम तो साथ चल रहे हैं, हम तो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग पे भी बातचीत हो जाती है। लेकिन पंजाब आते आते क्या होता है? पंजाब आते आते यह रिश्ता इतना तल्ख हो जाता है कि भगवंत मान जो कि पंजाब के सीएम है, और सीधे कांग्रेस पार्टी की तुलना पुराने मॉडल की फिएट कार से करते हैं। अब आप इस तलखी को समझ सकते हैं, और एक मैं तस्वीर जो साथ साथ आपको दिखाते चलूंगी उससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि दरअसल कांग्रेस पार्टी और जो आम आदमी पार्टी है उसका रिश्ता है कैसा। ये वक्त के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से ये रिश्ता तो है कि हाँ 2024 में चुनाव साथ में लड़ना है। लेकिन पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू एक बार आंख तरेरते हैं और वो कहते हैं कि खोखले वादे वाली सरकार है। तो भगवंत मान सदन में किस तरीके से एक दूसरे को आंखें दिखाते हैं, कैसे इशारे किए जाते हैं और कितने तल्ख लहजे में एक दूसरे पर बयानबाजी, छीटाकशी की जाती है, कटाक्ष किए जाते हैं, उसकी बनगी ये तस्वीरें हैं जो हम साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। अब जरा मैं पूरा समीकरण आपको समझाऊं। क्या भगवंत मान सिर्फ अपनी मर्जी से कुछ बयान दे सकते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसमें अरविंद केजरीवाल ही सर्वे सर्वा हैं, यानी उनकी ही तूती बोलती है। वो जो चाहते हैं, वो जो करते हैं, वो जो कदम उठाते हैं, उसी का असर होता है। और यही वजह कि हम कह रहे हैं कि अगर पंजाब में जाकर भगवंत मान कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर इनडायरेक्टली अगर कटाक्ष कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें भूमिका किसकी हो सकती है, आप समझ सकते हैं। तो क्या हम ये मान के चले कि पंजाब में ये रिश्ता नहीं चलने वाला है? दिल्ली में भले दिखाने की कोशिश हो या कुछ अन्य राज्यों में भले ये रिश्ता दिखाने की कोशिश हो, लेकिन यहाँ पे राहुल गांधी उस तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ डीलिंग नहीं कर पा रहे हैं। वहां पे उनकी शर्तें नहीं मानने को तैयार है आम आदमी पार्टी। तो ये कैसा रिश्ता है? ये कैसा सियासी रिश्ता है? क्या इसको पब्लिक एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या दिल्ली के वोटर्स जो हैं, क्या वो पंजाब की घटना को नहीं देखते हैं? पंजाब के सियासी घटनाक्रम के बारे में क्या उनको जानकारी नहीं होती है? क्या ये तस्वीरें वो नहीं देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक तो कहती है कि हमें हर हाल में बीजेपी को, एनडीए को हराना है, और वो उस तरीके से सीट शेयरिंग भी करते हैं। लेकिन जैसे ही पंजाब का जिक्र होता है वहाँ पे ये पूरा बिखराव हमें देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले बीजेपी ने तो अपनी लिस्ट साझा कर दी, 195 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सब अभी कई राउंड्स की मीटिंग ही कर रहे हैं। अभी शर्तें बनती बिगड़ती हुई ही दिख रही है। हालांकि बहुत मान मनोबल के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने कैसे भी उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है उसको देखकर आप कह सकते हैं कि शायद वक्त अभी और लगेगा। और वक्त कैसे लगेगा? अगर ये बातें और भी बिगड़ती जाती है तो क्या 2024 के चुनावी माहौल में आप पब्लिक को गुमराह ही कर रहे हैं? क्या पब्लिक एक्सेप्ट कर पाएगी इस रिश्ते को? यही सवाल सबसे ज्यादा अहम बना हुआ है।